चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके कारण शरीर में रोग उन जगहों पे, उन स्थानों पे अपना प्रभाव डालते हैं जहां की रोग के विषय वाले ग्रह बैठे हों। कैसे जाने हम जन्म कुंडली में रोगों के बारे में? छठे घर को रोग, ऋण और शत्रु के बारे में जाना जाता है। छठे भाव का स्वामी, छठे घर का स्वामी जिन ग्रहों के साथ या जिन भावों के साथ युति करेगा, उस संबंधित व्यक्ति को, शरीर के अंग को प्रभावित अवश्य करेगा। इसी संदर्भ को समझने के लिए आपको इस पूरे वीडियो में बने रहना होगा, समझना होगा। जन्म कुंडली के इस विश्लेषण के लिए एक चार्ट ले लीजिए और देखिए आपका छठा घर जो लग्न से ठीक 6th हाउस होता है, इसे रोग, ऋण, शत्रु का घर कहा जाता है। तो हमें इसके विषय में जानना है। छठे भाव से शत्रु और रोग का पता लगता है तथा ऋण का पता लगता है। ऋण होगा या नहीं होगा, छठे घर से ही देखा जाता है। छठे घर से रोगों का विचार किया जाता है, 12वें घर से विचार किया जाता है हॉस्पिटल्स का। इसलिए आइए हम एक विश्लेषण लेते हैं छठे घर के स्वामी को लेकर के। याद रखें, जब लग्न में अष्टमेश बैठा हो तो व्यक्ति का शरीर किसी न किसी बात से रोगी परेशान रहेगा। दूसरी, यदि छठे घर का मालिक लग्न में बैठा हो, छठे घर का मालिक लग्न में बैठा हो तो अपनी जाति के लोग इस व्यक्ति को बहुत परेशान करेंगे, बाधा पहुंचाएंगे। अर्थात जातक के जाति वाले लोग ही शत्रुता की भावना रखते हैं और जातक को रोगों से भी बाधा पहुंचती है। भूत प्रेत जनित बाधा भी इस व्यक्ति को, जादू टोने तंत्र मंत्र की बाधा भी इस व्यक्ति को कष्ट देती है। यदि पहले तथा छठे के मालिक, पहले घर और छठे घर के मालिक ग्रह सूर्य के साथ हो तो व्यक्ति को बुखार छोड़ता ही नहीं है और वो बीमार रहता है। पहले और छठे घर के मालिक के साथ अगर चंद्रमा बैठे हो तो जातक को पानी के साथ मृत्यु का भय होता है। फिर से समझिएगा, लग्न का स्वामी और छठे घर का स्वामी अगर चंद्रमा के साथ बैठा होगा तो जातक को जल से मृत्यु का भय होता है। पहले और छठे घर के मालिक का मंगल के साथ संबंध हो, चार्ट में आप बराबर देखते रहिए, पहला घर और छठे घर का मालिक अगर मंगल के साथ संबंध बनाता हो, चाहे वो युति या दृष्टि के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को फोड़ा फुंसी, घाव, जख्म और गोली, बंदूक, चाकू, छुरे से घात पहुंचता है। ऐसा फोड़ा जिसमें गांठ पड़ जाए, जैसे प्लेग आदि का भय होता है। इसलिए इसका विचार बहुत विवेक से करना। पहले और छठे का मालिक अगर मंगल के साथ युति करेगा तो। अब पहले और छठे का मालिक यानी रोग के भाव का मालिक और पहले घर का मालिक अगर बुध के साथ युक्त हो तो जातक को पित्त विकार, पित्त रोग होता है। अगर पहले और छठे घर का मालिक बृहस्पति के साथ कहीं बैठा हो या युति कर रहा हो तो जातक को शारीरिक स्वास्थ्य से कोई परेशानी नहीं होगी, यानी ऐसे व्यक्ति को रोग नहीं होता। ठीक, बृहस्पति के प्रभाव से। यदि पहले और छठे घर के मालिक का, लग्न का और छठे घर के मालिक का शुक्र के साथ संयोग हो तो जातक की स्त्री कभी भी स्वस्थ नहीं रहती, हमेशा बीमार रहेगी। पहले और छठे घर के मालिक शुक्र के साथ कहीं हो तो,
क्योंकि शुक्र जातक की पत्नी का कार्य करता है। पहले और छठे घर के मालिक के साथ यदि शनि कहीं पर हो तो योग बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति को चोरों और चांडालों यानी नीच जाति के लोगों से मृत्यु जैसे, हत्या जैसे अपराध का भय होता है। पहले और छठे घर के मालिक के साथ अगर राहु केतु बैठे हो, संबंध रखते हो, तो जातक को सर्प, बाघ, जंगली जंतुओं से भय होता है। अगर छठे घर का स्वामी नीच ग्रह के साथ 12वें घर में बैठा हो, छठे घर का स्वामी नीच ग्रह के साथ 12वें घर में बैठा हो और लग्न का स्वामी बलवान हो, लग्न का स्वामी बलवान हो, तो रोग नाश होता है, अर्थात स्वास्थ्य उत्तम रहता है। यदि छठे घर का स्वामी लग्नेश से कमजोर हो, छठे भाव का स्वामी लग्नेश से कमजोर हो और उस षष्ठेश का शुभ ग्रहों से संयोग बनता हो, संबंध हो, तो जातक के शत्रु उसके मित्र हो जाते हैं। ये रोगों को लेकर के और मृत्यु से संबंधित भय की चर्चा हमने छोटे से वीडियो में की। सूत्र हैं, इनको नोट करके रख लीजिए अपने पास, बहुत काम आएंगे ज्योतिष के लिए। तो पत्नी के विचार को समझिएगा, जैसे छठे घर के स्वामी, ठीक, और लग्न का स्वामी शुक्र के साथ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बीमार रहती है। छठे घर का स्वामी अगर शुक्र के साथ भी होगा तब भी ऐसा ही योग बनता है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः छोटा वीडियो देने का प्रयास करेंगे। नियम यही रखेंगे कि आपको छोटे छोटे वीडियो में सीखने को मिले। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।